लॉर्ड्स टेस्ट मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा रोमांच है कि अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि कल का जो दिन है वो कैसा रहने वाला है, कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को निकाल सकती है, कौन सी, क्योंकि दोनों टीम ऐसी सिचुएशन में फंस गई है ना कि जहाँ से अब जो है ना कोई भी टीम एक बॉल जो है ना वो पूरा मैच चेंज कर सकता है। तो अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथी वैसे सुकांत हैं। और सुकांत, जिस तरीके से पहले लोगों को बता दूं कि 192 रनों का हमें टारगेट मिला है, 193 का इनफैक्ट टारगेट है, क्योंकि इक्वल रहा था फर्स्ट इनिंग का टोटल। उसके बाद हम लोगों ने 192 रोका तो लगा कि सही स्कोर पे रोक लिया है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की बॉलिंग हुई है, और जो हम लोग इससे पहले के एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे शाम को कि यहाँ पिच पे रन बनाना मुश्किल हो रहा है, अब दिख रहा है कि वो जो 192 रन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है कि हम लोग अब चेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्कोर जो है वो 57 पे 4 हो गया है। 58 पे 4। 58 पे 4। जी बिल्कुल, 58 रन पे 4 विकेट गिर गए। और अभी जैसा आपने बोला कि जो जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे 200 से ऊपर कुछ भी होता वो बहुत मुश्किल हो बहुत जाता। मुश्किल। हालांकि मुझे अभी तक लगता है कि जो 4 विकेट आप स्कोर लाइन पे देखें तो 4 दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो 3 ही हैं, क्योंकि आप टेलेंडर से बहुत उम्मीद नहीं करते ना। नहीं, लेकिन इस पिच पे मैं इस चीज़ पे आपसे मतलब बहुत पोलाइटली डिसएग्री होऊंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आपके टेलेंडर्स 10 रन भी बना दे रहे हैं ना, और इनके अंदर आकाशदीप के अंदर ये काबिलियत है कि वो अगर वैसे सिचुएशन में इनको लंबे शॉट्स खेलने हो तो वो कर सकते हैं, तो वो नहीं हो पाया ना, तो आपके लिए यहाँ पे एक एक रन मुश्किल हो जा रहा है। और मैं इस डिसीजन से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग मैच साथ में देख रहे थे, मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आकाशदीप को भेजा जाना चाहिए था। आप एक प्रॉपर बैटर भेजते, आप सुंदर को ऊपर भेज सकते थे, नहीं आपको पंत को भेजना था, आप एटलीस्ट सुंदर को ऊपर भेज सकते थे जो आपका विकेट बचा लेते। अब क्या है ना कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनके पास है 4 विकेट का। तो ये मुझे मतलब पर्सनली मैं इस चीज़ से तो अग्री नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि इन्होंने गलत किया है। दरअसल इसमें मुझे लगता है जो स्ट्रेटजी रही होगी टीम इंडिया की और जो प्लानिंग रही होगी गौतम गंभीर जी की, वो यही होगी कि हम यहाँ पे वो एक मेन बैटर जो केएल राहुल है उसका विकेट नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से बॉल मूवमेंट कर रही थी और जैसे क्या होता है ना, रिदम होता है, एक बॉलर के पास रिदम होता है। बिल्कुल। ब्राइडन कार्स उस रिदम में दिख रहे थे, इवन जोफ्रा आर्चर जिसमें आकाशदीप और ये खेल रहे थे, तो मतलब वो सारे बॉलर्स आज बहुत रिदम में दिख रहे थे। और क्योंकि अब जैसे हमने पहले ही बात की कि जो पिच है बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, तो उस मोमेंट पे मुझे लगता है 15-16 मिनट बाकी था खेल का ख़त्म होने का, और उस समय डिसीजन लेना था कि हमें एक प्रॉपर बैटर भेजना है या एक हम नाइट वॉचमैन भेज सकते हैं। और क्योंकि अगर ये होता कि अगर कोई दूसरे बैटर को भी आना पड़ता तो ये उस लिहाज से फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसीजन अभी तक हमारे लिए इसलिए सेवियर के तौर पे रहा है, क्योंकि देखिए जब सेशन का लास्ट होता है इंडियन टीम वहाँ पे पक्का फंबल करती है, और ये लगातार हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि हमने सेशन के एंड में जा करके फंबल किया है। क्योंकि आज 1.5 घंटे का खेल बाकी था, तो जैसे-जैसे हम अंत की ओर जा रहे थे, हम थोड़े से ज़्यादा वो दिख रहे थे कि हम बेचैन हो रहे हैं, हम ये मतलब वो जो साइकोलॉजिकली जो आप बोल रहे हैं ना, वो चीज़ कल सेटल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रात भर है बातचीत करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, और आपके पास प्रॉपर बैटर अब साथ मतलब जो 4 बैटर प्रॉपरली बचे हैं, पंत हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा हैं। ये 4 वैसे बैटर हैं जो रन बना सकते हैं, और आपको टोटल रन अब जो चाहिए वो 135 रन है, क्योंकि 58 रन तो बन गए हैं। अब बात सवाल ये है कि 135 रन में से राहुल क्योंकि अब कुछ खेल चुके हैं, उनको आइडिया भी है और सबसे ज़्यादा अच्छे दिखे हैं पूरे इसमें, पहली इनिंग में भी वो बहुत अच्छा खेले, तो उस लिहाज से राहुल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो आकाशदीप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत नॉन स्ट्राइकर पे चले जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि नॉन स्ट्राइकर पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केएल राहुल को भेज दे रहे थे, तो मतलब तुरंत सिंगल लेकर के चले जाते थे और कोशिश करते थे कि ज़्यादातर बॉलों को फेस करें जो अंत में है। वो अंत में लास्ट ओवर ही था, 2 बॉल और खेल होता तो शायद आकाशदीप आज के हीरो होते, क्योंकि वो उस लगभग बचा चुके थे। लेकिन स्टोक्स की जिस बॉल पे वो आउट हुए, वो लगभग एक बैटर के लिए भी उतना ही मुश्किल होने यही वाला था। चीज़ पे मैं आने वाला था कि आपने जो बात कही कि जिस बॉल पे वो आउट हुए। अब होता क्या है ना सुकांत, कि हम लोग मतलब जिस तरीके से क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट को जो समझने की कोशिश करते हैं, आपने जो बात कही कि वहाँ पे ये कोशिश थी कि राहुल का विकेट बचाना है, लेकिन आप एक टेलेंडर से ये उम्मीद कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एक मैसेज जो है वो सामने वाली टीम, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्रिकेट और या चाहे फुटबॉल है वो जो ऐसी सिचुएशन होती है ना वहाँ पे ये साइकोलॉजिकल लड़ाई हो जाती है। तो आपने उनको एक एडवांटेज दे दिया कि चलो हाँ ठीक है, हम अपने नाइट वॉचमैन हमने देखा है किस किस तरीके के नाइट वॉचमैन होते थे, जेसन गिलेस्पी जैसे नाइट वॉचमैन रहे हैं, या आप अगर इनफैक्ट हमारे पास कुलदीप यादव होते या कोई और ऐसे प्लेयर होते जिनको हम ऊपर भेज के उनसे बॉल बचा सकते थे। सिराज
से या फिर आकाशदीप से या बुमराह से, हमारे पास जो भी हैं टेलेंडर्स, उनमें से किसी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मतलब मैं इस चीज़ पे इसीलिए डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये जो नहीं, डिसीजन आपने था जो ना। बात उठाई ना कि हाँ, वॉशिंगटन सुंदर को अगर भेज दिए होते बिल्कुल। वो जरूर बेहतर विकल्प होते और शायद उस समय जो रन एक तरीके से रुक गया। आप ये देखें पिछले अंतिम के 3-4 ओवर में इंग्लैंड कितना हावी होकर के खेला है और इस जगह पे अगर आप लगातार स्कोर कर रहे होते, दोनों तो एंड से रन बन रहे होते, तो कल हम उस प्रेशर से नहीं आते, हम आते एक अलग साइकोलॉजी के साथ। 3 विकेट होता, सुंदर स्ट्राइक पे होता, सुंदर बैटिंग कर सकते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर आकर के वो खेलते रहे, इवन तमिलनाडु के लिए वो ओपनिंग करते हैं, तो इस लिहाज से भी सुंदर बेहतर विकल्प होते। लेकिन अब बात वही थी कि आप सुंदर को भी सेव करना चाह रहे थे इस सिचुएशन में, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हमने देखा अचानक से गिल उस बॉल मतलब बॉल में मूवमेंट जितनी हुई, या फिर गिल के अलावा जो राहुल जितने जिस तरह से सॉरी माफ कीजिए राहुल बोल रहा, करुण नायर जिस तरह से जिस बॉल पे आउट हुए, वो बॉल अचानक से, क्योंकि स्लोप का बहुत सही इस्तेमाल ब्रायडन कास्ट कर रहे थे, या फिर जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने विकेट निकाला या स्टोक्स ने लास्ट में विकेट निकाला, एक तरीके से इंग्लैंड टीम वो चाह रही थी कि वो प्रेशर बिल्ड करना, और वो सक्सेसफुल रही है एकदम। बिल्कुल, मैं वही, और सुकांत एक और चीज़ देखने को जो हमें मिली ना, कि जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड उनका आज का जो दिन था ना, वो यही कोशिश कर रहे थे कि हमें इस टीम को प्रेशर में लेके आना है। और वो एक अच्छा इस्तेमाल जो होता है ना, आपके चारों बॉलर्स जो है उसका बहुत सही इस्तेमाल कर रहे थे। चारों बॉलर्स का उन्होंने जिस तरीके से, इनफैक्ट खुद बेन स्टोक्स ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, आपने स्लोप की बात की, कि उसका एकदम जिस तरीके से बताया गया था कि सरफेस जो है एक साइड झुकी हुई है और उसका फ़ायदा मिलता है, वो हमने क्रिस वोक्स के भी ओवर में देखा। लेकिन यही बात है कि अब क्या हो रहा है ना, कि कल के दिन अगर सपोज हम लोग शुरू में 2 विकेट खोज देते हैं, हम कोई मतलब उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर शुरुआती 10 ओवर में हम 2 विकेट खोज देते हैं, स्कोर बोर्ड पे जो है ना हमें दिखेगा 6 विकेट। और भले ही हमें पता है कि हमारे पास जो है बैटर्स बचे हुए हैं, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो टीम के पास होता है ना, अब वो लोग सोच रहे होंगे कल हमें सिर्फ 6 विकेट लेने हैं, तो वो एक एडवांटेज है। ठीक है, उससे अब हम आगे बढ़ते हैं। कल क्या लगता है कि क्या प्लानिंग हो सकती है टीम इंडिया की, क्योंकि ऋषभ पंत उस इस ट्रैक पे तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। मतलब आप कितने भी अग्रेसिव हैं, आप कितना भी फ्री फ्लोइंग खेल रहे हैं, इंग्लैंड भी फ्री फ्लोइंग खेलने वाली टीम थी, बेस्ट बॉल वो सब हमें देखने। तो अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हम लोग सुन चुके हैं कि उनकी तुलना जो है एडम गिलक्रिस्ट से नहीं होनी चाहिए, पंत का डिफेंस जो है वो गिलक्रिस्ट से भी बेहतर है। अश्विन ने शायद ये बात कही थी। तो क्या आपको लगता है कि कल ऋषभ पंत को हम उस रोल में देखेंगे जिस रोल में हम कभी मतलब राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण को देखते थे, या एक मैच याद कीजिए जिसमें गौतम गंभीर ने वो रोल निभाया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? बिल्कुल। देखिए, जो आपने बात की ना कि जो कल सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत वो बैट्समैन हैं जो तेज़ी से रन भी बनाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको रन बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि आप ओवर सिर्फ सी ऑफ करके मैच नहीं जीत सकते, आपको 135 रन बनाने हैं, तो वो बनाने होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों एंड से रन नहीं बनेंगे तो भी दिक्कत है। तो इस लिहाज से राहुल बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे कंट्रोल में नज़र आए। बस वो एक कैच जो होते होते रहे, हाँ, क्रिस वोक्स वो बहुत, फॉलो थ्रू में। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पूरे मैच का, अगर जो डिसीजन इंडिया के पक्ष में गया तो उस लिहाज से अगर वो बहुत हो सकता है। लेकिन राहुल और ऋषभ पंत ये सबसे अहम होने वाले इस पूरे चेज में, क्योंकि 135 रन का चेज है। अगर आपको ये जो आपने बोले ना कि हमने 2 विकेट गंवा दिए, तब तो फिर मैच निकल जाएगा, वो तो कोई उसमें वो संदेह नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ प्रेशर की बात नहीं है। पहले ओवर में अगर आपने विकेट गंवा दिया, बॉल बहुत नहीं है अभी भी, 17-18 ओवर मतलब पुरानी बॉल है, तो बॉल में अभी बहुत मूवमेंट है। दूसरी चीज़ की पिच भी बहुत मदद कर रही है। अब ये लॉर्ड्स के पहले दूसरे दिन वाली पिच नहीं है जहाँ पे आकर के बॉल बहुत स्लो आ रही थी, या फिर अब बॉल तेज़ी से आ रही है, इवन जो है क्रैक्स खुल गए हैं, तो स्पिनर्स को मदद मिल रहा है। आप देखो आज वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल, उनके बॉल इतना ज़्यादा चारों बोल्ड मारे होंगे। चारों बोल्ड मारे। और एक जो चीज़ जो स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि जो टीम इंडिया ने अपनाई आज पूरे दिन में, कि उन्होंने, क्योंकि आज देखें तो टोटल 14 विकेट गिरे हैं, और ये अब तक लॉर्ड्स में तीनों दिन के अलावा सबसे ज़्यादा मतलब कोई मतलब इवेंटफुल डे रहा है। तो उस लिहाज से भी क्या था कि स्ट्रेटजी थी टीम इंडिया की हम स्टंप्स को स्ट्राइक करेंगे। इंग्लैंड ने उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है अभी जो लास्ट सेशन में, कि उन्होंने लगातार स्टंप्स पे स्ट्राइक किया। और क्योंकि आप देखो पहले स्पेल में जोफ्रा आर्चर और जो क्रिस वोक्स बॉलिंग कर रहे थे, तो क्रिस वोक्स तो थोड़े बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो स्टंप्स को अंदर करें, हाँ, लेकिन जो जोफ्रा आर्चर थे वो उतना ज़्यादा स्टंप्स पे अटैक नहीं कर रहे थे। जैसे ही ब्राइडन कार्स आए, उन्होंने स्टंप्स पे अटैक करना शुरू किया, और बेन स्टोक्स भी वही रणनीति अपना रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें पूरे इंग्लैंड की जो रणनीति रही है पूरे तीनों टेस्ट में, वो स्टंप्स को ज़्यादा हिट नहीं करते, वो 4th 5th लाइन या फिर बाउंसर या शॉर्ट बॉल स्लिप में कैच कराने की कोशिश।
हाँ, और या शॉर्ट बॉल की स्ट्रेटजी। आज भी आप देखो जोफ्रा आर्चर के लिए उन्होंने शॉर्ट बॉल स्ट्रेटजी प्लान कर रखी थी। 2-4 फुलर रही और वहाँ से मोमेंटम चेंज हो सकता था। मुझे लगता है करुण नायर का विकेट भी बहुत अहम था और आज उनके पास बहुत बढ़िया मौका था। वो बहुत कंट्रोल में, वो सबसे एक्सपीरियंस्ड है बाकी प्लेयर्स के साथ। वो ऐसे सिचुएशन में उनको बहुत ज़्यादा शायद मुझे लग रहा है कि करुण नायर के मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट करुण नायर के करियर का ये लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। आप इंग्लैंड गए हो, आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी मांगी थी, आपको अपॉर्चुनिटी मिली। 3 टेस्ट मैच आपको खेलने का मौका, 2 टेस्ट मैच मतलब आपको ऐसे सिचुएशन में खेलने का मौका मिला जहाँ पे आप अपनी फेवरेट पोजीशन पे खेलें। उसके बाद भी आपने अगर स्कोर नहीं किया है इस सिचुएशन में, तो पीछे बहुत सारे बैकअप्स बचे हुए हैं। एग्जैक्टली क्योंकि करुण नायर के पास जो मौका आज था वो ये था कि जो भी कुछ हुआ था इससे पहले सब भूल भूल जाते सब लोग। और यहाँ करुण नायर के पास वो मौका था कि वो आकर के वो प्रेशर को सोक करते और कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की लीव उन्होंने की, मतलब ऐसे लीव करना, वो जजमेंट एरर मुझे करुण नायर से उम्मीद नहीं थी हमें क्योंकि कई बार दिखा है कि करुण नायर जिन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन वो अपनी इनिंग को मतलब आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। वही 20s 30s हाँ 40s बिल्कुल। में और टेस्ट क्रिकेट जो है ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको अगर अच्छा स्टार्ट मिल रहा है तो आपको उसे आगे लेके जाना ही होगा। हमारे बॉलर्स ने आज अपना काम बखूबी किया, क्योंकि 190-192 रन पे जो एक टारगेट था हमारे मन में कि 200 रन से अंदर कोशिश करनी है कि इन्हें रोक देना है। 200 सवा 200 रन का स्कोर जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि 200-225 रन पिच देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इस पिच पे चेज करना, और बॉलर्स ने वो काम कर दिया। लेकिन जो हमारे बैटर्स थे उन्होंने अब तक तो निराश किया है। अब उम्मीद है कि कल का जो है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फर्स्ट सेशन, उसमें कैसे खेलते हैं, विकेट को किस तरीके से होल्ड करते हैं, क्योंकि आप तेज़ी से स्कोर इस पिच पे नहीं कर सकते हैं और पिच ये बैटिंग के लिए और मुश्किल होती जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग रहती है, किस तरीके की हमारी जो बैटर्स है जो बाकी बचे हुए, वो कैसे इस स्कोर को चेंज करते हैं। ओवरऑल टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किस प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है उसके बारे में भी बताइए, और टीम इंडिया कल कितने ओवर्स या कितने विकेट खोकर इस स्कोर को चेंज करेगी, ये भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पॉजिटिव सोच रखनी होगी हम सबको भी। पॉजिटिव मतलब जो एक सपोर्ट होता है वो सपोर्ट टीम इंडिया को देना होगा, और उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच को निकाल देगी। हमारे साथी से सुकांत वीडियो को शूट किया हमारे भाई आलोक ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप।